पेज नंबर 67, क्लास 5th। तो राइटिंग में है डायरी राइटिंग। आपको सीखना है कि डायरी कैसे लिखते हैं। आपने सुना ही होगा कुछ लोग डायरी लिखते हैं, डेली का एक्सपीरियंस लिखते हैं। तो हाउ टू राइट अ डायरी। मेकिंग एन एंट्री इन अ डायरी कैन बी अ वंडरफुल एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस। Diary entry is a record of person's feelings, experiences और opinions। डायरी एंट्री क्या होता है? एक पर्सन जो अपनी डायरी लिख रहा है उसकी फीलिंग्स, उसके एक्सपीरियंसेस और उसके ओपिनियंस का रिकॉर्ड होता है। योर डे कुड हैव बीन एन एक्साइटिंग वन, सो फुल ऑफ एडवेंचर। दिन हर रोज़ अलग अलग दिन होते हैं, कभी एक्साइटिंग भी होता है, कभी फुल ऑफ एडवेंचर भी होता है। इट कुड हैव बीन अ टेरिबल एक्सपीरियंस और अ फनी स्टोरी दैट हैपन इन योर क्लास। तो कभी कोई टेरिबल एक्सपीरियंस हो सकता है, कभी कोई फ़नी स्टोरी जो क्लास में हैपन हुई है, ऐसा हो सकता है। इट इज़ रियली ईजी टू रिकॉर्ड दैम। When you get older, you will just love to read them and think of your childhood days। तो बहुत ही ईजीली आप उसको डायरी में रिकॉर्ड कर लो। फिर जब ओल्डर, व्हेन यू विल ग्रो अप, जब बड़े हो जाओगे तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छी लगेगी। अपने चाइल्डहुड डेज का जो रिकॉर्ड है उसको रीड करके, उसके बारे में सोच के बहुत ही अच्छा फील होगा। Working throughout the day and then making your entries in your small notebook called a diary will not be so easy for young students। मतलब पूरा दिन का जो वर्कआउट होता है, that you have gone through many things, फिर उसको डायरी में नोट डाउन करना एक स्टूडेंट के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इफ़ यू कैन मेक अ फॉर्मेट फॉर योर एंट्रीज, इट विल हेल्प यू इन राइटिंग योर डायरी। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉलो करोगे तो इट विल बिकम ईजी फॉर यू। यूजिंग डायरी टेम्पलेट्स। यूजिंग अ टेम्पलेट फॉर योर डायरी गिव्स यू अ फॉर्मेट दैट यू कैन यूज़। तो उसमें कैसे, उसका फॉर्मेट क्या होगा? फर्स्ट, इंट्रोड्यूस द टॉपिक और एक्सपीरियंस, इंट्रोड्यूस करना है। सेकेंड, राइट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक का इम्पोर्टेंस लिखना है। नेक्स्ट इज से हाउ द एक्सपीरियंसेस वर स्पेशल एंड वाई दे आर इम्पोर्टेंट। तो एक्सपीरियंस जो था वो क्यों स्पेशल था और क्यों इम्पोर्टेंट था वो लिखना है। देन कंक्लूड विथ फाइनल ऑब्जर्वेशन, फिर जो फाइनल ऑब्जर्वेशन होता है वो लिखना है। ट्राई टू एंड इट ऑन अ पॉजिटिव नोट, और एंड में एक पॉजिटिव नोट लिखना ना भूले। Regardless of what you plan to write, a diary template gives you a clear picture of how to approach your diary। ये चीज़ ध्यान में नहीं रखनी है कि क्या लिखना है, पर तो भी ये टेम्पलेट्स आपके काम आएंगे। टॉपिक्स है इसको ध्यान में रख के थोड़ा करोगे तो हो जाएगा। बट इट कुड बी यूज्ड एज अ मॉडल दैट गिव्स यू एंट्री दैट design। It will also enable you to write with the given clues। Types of diaries, तो diary templates। If you want to begin keeping a diary, consider the type of diary you want to keep and then use the appropriate template to help you get started। Some popular types of diary templates are food diary, travel diary, डेली डायरी, आइडिया डायरी एंड सो ऑन। तो अलग अलग टाइप की डायरीज़ होती हैं। कोई फूड डायरी रखता है, उसको अगर फूड का बहुत शौक है तो। कोई ट्रैवल डायरी रखता है, कोई डेली डायरी रखता है, कोई आइडिया डायरी रखता है। नाम से ही पता चल जाता है ट्रैवल डायरी यानी जब ट्रैवल करते हैं तभी उसमें मेंशन करते हैं। डेली वाले हर एक चीज़ दिन भर की लिखते हैं। आइडिया वाले जब नया आइडिया आता है दिमाग में तभी लिखते हैं। तो ये इस तरह से अलग अलग टाइप की डायरीज होती हैं। यहाँ पे ट्रैवल डायरी का सैम्पल दिया है आपको, वो रीड करना है। कैसे फॉर्मेट भी दी है। डेट, डे, टाइम, डियर डायरी, द एक्साइटमेंट दैट यू हैड। ये फॉर्मेट है कि आप क्या लिखोगे डायरी में। द एक्साइटमेंट दैट यू हैड बिकॉज यू वर गोइंग टू विजिट अ स्पेशल प्लेस ऑफ इंटरेस्ट।
Mode of transport. Describe the place, the things that you saw there, the food that you had in that place. मतलब मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कैसे गए थे, कौन से व्हीकल में, बस में गए कि प्लेन में गए, कार लेके गए. प्लेस को डिस्क्राइब करना है, क्या खाया, क्या देखा. द जॉय और एनी अदर फीलिंग्स दैट यू हैड व्हेन यू वर देयर. वहाँ पे थे तो कैसी फीलिंग आ रही थी, क्या था. देन कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रिप. आई एन्जॉयड द ट्रिप, आई विश आई कुड गो देयर अगेन. एग्जाम्पल दिया आपको, इस तरह से आप एंडिंग कर सकते हो. अब नीचे डायरी आपको लिख के दी है, उसमें सिर्फ अपनी डिटेल्स फिल करनी है. एक अपना एक्सपीरियंस इसमें मेंशन करना है और अपनी डिटेल्स इसमें फिल करनी है. तो ये आपको होमवर्क में कर लेना है. डायरी जहाँ से स्टार्ट हुई है वहाँ से लेके यहाँ तक पहले रीड करके फिर फिल करना, तो दैट विल बी यूजफुल. और एक डायरी आपको लिखनी है, वो ये है कि अगर आप इमेजिन दैट यू आर नील आर्मस्ट्रॉन्ग हु सेट द फर्स्ट ह्यूमन फुटप्रिंट ऑन द मून. मेक अ डायरी एंट्री एंड राइट योर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंस ऑन द मून. तो ये भी आपको ही लिखना है कि आप चांद पे गए हो ऐसा एक्सपीरियंस करके फिर उसको इसमें लिखना है. अ डेली डायरी describes what occurred each day. Hence, you should first summarize the events of that day, then reflect on those experiences. डेली डायरी का भी एक सैम्पल दिया है, उसमें भी रीड द फॉलोइंग डेली डायरी. एक पूरी डायरी का जो एक दिन का पूरा एक्सपीरियंस जो होता है वो भी यहाँ पे लिखा है. इसको भी आपको ये भी रीड करना है और ये भी रीड करना है. रेनू का पूरा दिन का एक्सपीरियंस है, वो रीड करके फिर रेनू ने पूरे दिन क्या क्या एक्टिविटीज़ की वो इस बॉक्सेस में फिल करना है. मैंने आपको फिल करके दिया है. रेनूस ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बुलसाइज, पैनकेक्स एंड फ्रेश ऑरेंज जूस. तो इस तरह से सारे बॉक्सेस आप लोगों को ये रीड करके फिल करने हैं. नाउ वर्कशीट 1 पे, तो वर्कशीट 1 में वाई डिड सैडी थिंक दैट शी नीड्स टू टीच हर ब्रदर. सैडी को ऐसा क्यों लगता था कि उसको अपने भाई को सिखाना चाहिए, क्योंकि वो Sadie thought she needed to teach her brother because she was elder to him. वो बड़ी थी इसलिए उसको एज ए रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड शी थॉट कि उसको अपने भाई को कुछ सिखाना चाहिए. What were her dad's idea about rules? रूल्स के बारे में डैड ने क्या कहा था. तो रूल्स जो होते हैं दे यूजुअली डिड हेल्प पीपल लिव टुगेदर फेयरली. रूल्स यूजुअली क्या करते हैं, पीपल को एक साथ रहने में, फेयरली रहने में हेल्प करते हैं. बट सम रूल्स दोज डेज जस्ट वेरंट हेल्पिंग एनीवन. पर उस टाइम के कुछ रूल्स ऐसे थे जो लोगों को हेल्पफुल नहीं थे. सम रूल्स वर नॉट फेयर बट इफ़ दे डिडंट ओबे they could be put in jail. कुछ रूल्स फेयर नहीं थे पर अगर वो उनको फॉलो नहीं करते तो उनको जेल में भी जाना पड़ सकता था. Sadie's mother felt that it was a good idea to stay off the bus because Sadie की मॉम ऐसा क्यों सोचती थी कि बस से मतलब प्रोटेस्ट ज्वाइन करना अच्छा है, बस को छोड़ना अच्छा है. They can show that it was wrong too. तो वो क्या दिखा सकते थे, इट वॉज रॉन्ग टू हैव अरेस्टेड रोज़ा पार्क. रोज़ा पार्क को जो अरेस्ट किया है वो रॉन्ग है, ये दिखा सकते थे. इट माइट ऑल्सो हेल्प टू चेंज द रूल्स दैट डिस्क्रिमिनेटेड द ब्लैक्स व्हेन इट केम टू रिजर्वेशन ऑफ बस सीट्स. तो वो रूल्स चेंज होने में जो डिस्क्रिमिनेटेड थे
उसको चेंज करने में भी हेल्पफुल हो सकता था. देन हाउ डिड सैडी एंड हर फैमिली वॉक ड्यूरिंग. तीनों सीज़न में वो लोग कैसे जाते थे. पूरा 1 साल उन्होंने चल के पास किया था. तो विंटर में वो क्या करते थे. सैडी एंड हर फैमिली वॉकड इन कोट्स, मिटन्स एंड बूट्स इन द विंटर. देन रेनी सीजन. तो रेनी सीजन में दे वॉकड विद अम्ब्रेलाज एंड वॉर रेन कोट्स ड्यूरिंग द रेन्स. फॉल ऑटम में क्या करते थे. दे क्रच्ड द ऑटम लीव्स अंडर देयर फीट एज दे वॉकड. तो तीनों सीजन उन्होंने इस तरह से फेस की थी. नेक्स्ट वर्कशीट 2 है. रीराइट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन. वन हैज़ बीन डन फॉर यू. जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं उस हिसाब से सेंटेंस में चेंजेस करने हैं. द स्क्विरल इज कमिंग टूवर्ड्स द फूड स्प्रेड आउट एट द बैकयार्ड टेबल. स्क्विरल आ रही है. मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इसको एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करना है. वॉच आउट फॉर द स्क्विरल दैट इज कमिंग टूवर्ड्स द फूड स्प्रेड आउट एट द बैकयार्ड टेबल. उसको हमको बताया है एक्सक्लेमेटरी में कन्वर्ट करके. अब हमको करने हैं. माई ग्रेट ग्रैंड मदर इज कमिंग होम. मेक एन इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव जब भी बनाना हो तो पहले ये देख लेना है कि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब है. इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैव, हैज़. तो फिर हम अगर ये हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है सेंटेंस में तो हम उसी से क्वेश्चन बनाएंगे. तो यहाँ पे इज़ है तो इज़ को आगे ले लेते हैं. इज़ माई ग्रैंड मदर कमिंग होम और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क. द कस्टमर इज़ आस्किंग फॉर अ रिफंड. अगेन उसको हमको इंट्रोगेटिव बनाना है. तो इज़ द कस्टमर आस्किंग फॉर रिफंड क्वेश्चन मार्क. द बॉय इज़ बैक फ्रॉम हिज फुटबॉल गेम. एक सिंपल स्टेटमेंट है. मेक एन इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव बनाना है. तो इम्पेरेटिव कैसे बनाएंगे. इम्पेरेटिव में या तो कमांड या ऑर्डर या फिर विश. तो हमने विश का बनाया है. द बॉय शुड बी बैक फ्रॉम हिज फुटबॉल गेम. फातिमा इज स्टडिंग फॉर हर एग्ज़ाम. ये भी सिंपल स्टेटमेंट है. उसको भी इम्पेरेटिव बनाना है. तो लेट फातिमा स्टडी फॉर हर एग्जाम्स. मदर हैज़ बॉट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स. इसको इंट्रोगेटिव बनाना है. हैज़ है हमारे पास. हैज़ मदर बॉट अ लॉट ऑफ क्लोथ्स क्वेश्चन मार्क. 7 नंबर. देयर आर मैनी अनपेड बिल्स ऑन द डेस्क. एक्सक्लेमेटरी बनाना है. सो मैनी अनपेड बिल्स देयर आर ऑन द डेस्क एक्सक्लेमेशन मार्क. ग्रैंडमदर हैज़ कुक्ड अ डिलीशियस केक. मेक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम लोग व्हाट से हाउ से भी बना सकते हैं. यहाँ पे व्हाट से बना रहे हैं. व्हाट अ डिलीशियस केक ग्रैंडमदर हैज़ कुक्ड. देन लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क. The villagers were afraid of the wild animals in jungle. Make interrogative. Were the villagers afraid of the wild animals in the jungle? Question mark. Manju has high fever. Make an exclamatory mark. What a high fever Manju has! Exclamation. वर्कशीट 3 में हमको ओ वाले फिलअप्स है. ओ ए वाले हैं. ओ यू वाले हैं. तो ये दोनों एक्सरसाइजेस है. अच्छे से रीड करनी है और फिल कर देने हैं. देन थर्ड एक्सरसाइज जो है उसमें नो, नन और नॉट यूज़ करना है. तो वो भी कंप्लीट कर देना है. ये दोनों ही पेजेस आपको रीड कर लेने हैं. डिटेल है इंफॉर्मेशन. और ये तीनों पेजेस का मिक्स एक्सरसाइज है तो वो भी कंप्लीट कर लेना है. ओके. और एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर लेना है. रिवीजन दिया है तो रिवीजन अच्छे से रिफ़र कर लेना है और समझ लेना है कि 1 2 3 चैप्टर में रिवीजन में
तरह से मैंने बताया था कि क्या क्या आने वाला है, तो उसी तरह से आपको प्रिपरेशन कर लेना है। ओके, ऑल द बेस्ट।